हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है, तो आपको मैं समझाऊँ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट्स सिंपली अ विंडो, इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द बैंक टू बोरो मनी ओवरनाइट mismatch, to match the overnight mismatches from the RBI. So it is a window or facility for the bank to borrow money overnight funds from the RBI. सिंपल। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल मतलब वेरी लेस अमाउंट, स्टैंडिंग मीन्स इमरजेंसी केसेस में। इमरजेंसी केसेस में जब बैंक के पास कोई रास्ता ना पड़ा, ओवरनाइट मिसमैच हुआ और कोई रास्ता ना हो, तब बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हुए आरबीआई से कुछ पैसा उधार ले सकती है। बैंक्स कैन बोरो फंड यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जीसैक क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज अ कोलेट्रल। तो यहाँ पे कोलेट्रल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो ब्याज तो लगेगा, इज़ द टाइपिकली 25 बेसिक पॉइंट्स हाइयर देन द रेपो रेट। तो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट मतलब क्या होता है 0.25%। अगर रेपो रेट, मान लीजिए रेपो रेट अगर x% है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना होगा? x प्लस 0.25%। आगे समझ में? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक इमरजेंसी विंडो है बैंक के पास में ओवरनाइट मिसमैच को मैच करने के लिए फ्रॉम दी आरबीआई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे कोलेट्रल रखना पड़ेगा और इनका जो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा रहेगा या फिर 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? तो इट इज़ सिंपली अ फैसिलिटी और विंडो टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी इन द मार्केट सिंपली क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 2002 सॉरी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में आया था। मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर बैंक आरबीआई से मनी बोरो करते हैं एट रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट सिंपल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक के पास में, आरबीआई के पास में रखेंगे और आरबीआई से बैंक पैसा उधार लेता है एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जिसे हम रेपो रेट बोलते हैं। सिंपल है, रेपो रेट रीपरचेज एग्रीमेंट जिसे हम बोलेंगे। नाउ टू मीट, बैंक को क्यों ज़रूरत होती है? टू मेक द डे टू डे मिसमैच इन द लिक्विडिटी। तो इट इज़ सिंपली अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ मनी बाय द बैंक फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप समझ में आ रही है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में डे टू डे मिसमैच को रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए बैंक उधार लेते हैं डे टू डे। बट इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ओवरनाइट फंड को, मिसमैच को मीट करने के लिए फंड लिया जाता है। डे टू डे का मतलब क्या है? एक रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन की बात हो रही है, मतलब 20 से 24 घंटे तक के लिए उधार चाहिए। और ओवरनाइट पीरियड का मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आपको 7 से 8 घंटे के लिए उधार चाहिए, 10 घंटे के लिए पैसा उधार चाहिए। दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
ओवरनाइट लिक्विडिटी मिसमैच को मैच करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपली, तो LAF इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF इज़ अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वेयर एज MSF इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मिनिमम बिडिंग अमाउंट क्या है, 5 करोड़ रुपए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कम से कम 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, वेयर एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI आर एलिजिबल टू बिड, सारे के सारे क्लाइंट मतलब कॉमर्शियल बैंक भी, NBFCs भी, सारे के सारे आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी केस में सिर्फ और सिर्फ ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आ सकते हैं, ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज बैंक कैन नॉट सेल इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू RBI डेट इज़ पार्ट ऑफ द बैंक SLR कोटा। तो SLR कोटा क्या होता है अभी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड पोर्शन बैंक को अपने पास में लिक्विड असेट के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR का पार्ट है उसको एज अ कोलेट्रल गवर्नमेंट बैंक RBI के पास में यूज़ नहीं कर सकता है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बट इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक कैन सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स SLR कोटा। इवन SLR कोटा को भी यूज़ किया जा सकता है इमरजेंसी केस में। तो याद रखो ये नॉर्मल है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट नॉर्मल है, और MSF इमरजेंसी केस में आता है। बैंक कैन सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स SLR कोटा, यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, LAF में, MSF में अलाउ है। बैंक कैन बोरो एनी अमाउंट ऑफ मनी एज लॉन्ग एज इट हैज़ द सिक्योरिटी टू सेल, जब तक कोलेट्रल प्रोवाइड कराते रहेंगे, जब तक बैंक, तब तक बैंक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत उधार ले सकता है। बट बैंक कैन मैक्सिमम बोरो अप टू 2% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मैक्सिमम कितना अमाउंट है, 2% ले सकता है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ में आ रहा है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मतलब क्या है, डिमांड यानी सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स में जितना पैसा है उतना डिपॉजिट्स, एंड अलॉन्ग विद द टाइम डिपॉजिट FD फॉर एग्जांपल, दैट इज अ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अंडर द LAF रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट ही रहता है, जितना रेपो रेट है वही इंटरेस्ट रेट पर आपको उधार देगा RBI। बट इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, R+1%, 25 बेसिस पॉइंट होता है, तो यहाँ पर R+1% यहाँ पे लिखा है। सिंपली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है देन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल by scanning this QR code. Thank you so much and